आहारक ही होता है। ठीक है, ये आज का लेसन होगा। अब 21 का 21 द्वार में समस्त जीव वाला हो गया और नारसी वाला हो गया। अब किताब बंद भी रखो तो देख ही नहीं। तिर्यंश के अंदर नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। तब तिर्यंश के अंदर नरक गति का हो गया, समस्त जीवों का हो गया। तिर्यंश के अंदर तो तिर्यंश प्राणी है, तिर्यंश के अंदर समस्त तिर्यंश ले लिए, केंद्रीय, द्विंद्रिय सब लिए हुए इसमें। तो तिर्यंश के अंदर जीव के भेद कितने? जीव के भेद कितने हैं? पहले तो ये सोचो कि जीव के भेद है कितने। नहीं नहीं, वो इसको अभी तुम अलग बताओ। जीव का भेद, हाँ, जीव के कितने? 14 भेद है ना, 14 भेद है। तो अब तिर्यंश के अंदर जीव के भेद कितने हैं? तिर्यंश ही है। खाली संगी पंचेंद्रिय नहीं गिनेंगे। क्यों? बाकी तो असंगी पंचेंद्रिय हो जाएंगे। संगी पंचेंद्रिय क्या तीन दिन नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो जीव के भेद कितने? हाँ, तिर्यंश के अंदर जीव के भेद 14 ही है, क्योंकि एकेंद्रिय वाले भी तिर्यंश है, 4 इंद्रिय तक तो तिर्यंश ही है। असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय भी होते हैं, और अपने जो दिख रहे संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय है। तो सारे के सारे भेद तिर्यंश के अंदर जीव के 14 ही भेद पाए जाते हैं। अब गुणस्थान, तिर्यंश के अंदर गुणस्थान कितने? तो तिर्यंश में गुणस्थान 5, छठे से 14वां गुणस्थान साधु का है। तिर्यंश श्रावक नहीं, साधु नहीं बन सकता, लेकिन तिर्यंश पंचेंद्रिय है, तिर्यंश पंचेंद्रिय वो श्रावक भी बन सकता है। संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय श्रावक बन सकता है, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय तक तो श्रावक नहीं होता है, लेकिन संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय श्रावक बन सकता है। अपन समस्त तिर्यंशों की बात कर रहे हैं, तो 1 से 5 गुणस्थान और योग, इसमें 1 से 5 बोलेंगे, छोटा वाला भी बोलेंगे। 1 से 5 गुणस्थान, अकेला 5वां नहीं, कोई पहले गुणस्थान में भी है, कोई चौथे में भी हो सकता है। हाँ, चौथा नहीं होगा तो 5वां नहीं आएगा। नहीं, चौथा वाला तो देवता का ही होता है। किसने कहा? सबके ही होता है, मनुष्य में भी होता है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं लेते तो चौथे गुणस्थान नहीं होते। चक्रवर्ती वगैरह जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तो चौथे गुणस्थान में हो सकते हैं। राजा सैनिक, सम्राट सैनिक था तो चौथे गुणस्थान में ही था वो, शाही सम्यक था। तो चौथा गुण तो किसी के होता है। देवता नारकी में 1 से 4 गुणस्थान, चौथा ही नहीं, 1 से 4 गुणस्थान। और तिर्यंश में 1 से 5 गुणस्थान। और योग कितने? 15। योग 15। तिर्यंश में योग कितने? मन तो तिर्यंश के तो साव के तो मन में काय योग नहीं रखी। शरीर होता है, हो सकता है। वायुकायु में व्यक्रिय शरीर होता है, वायुकायु में व्यक्रिय शरीर है, तो वायुकाय तो है ही, तिर्यंश ही है। और जो संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय होते हैं, जो श्रावक होते हैं, या संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय में भी लब्धि हो सकती है, रूप परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे इच्छाधारी नाग कहते हैं, मान लो, ये तो काल्पनिक भी हो सकता है।
लेकिन रूप बदल सकते हैं ना। नाग से मनुष्य बन गया, मनुष्य से वापिस नाग बन गया। सारे योग हम्म। छूटेंगे तो दो छूटेंगे। कौन से? आहारक हाँ, छूटेंगे वो तो। आहारक और आहारक मिश्र तो साधु में ही होते हैं। वो छठे गुण स्थान से, हाँ, वो तो साधु में ही होते हैं, समझे ना। यानी 13 योग होते हैं, समझे ना, 13 योग होते हैं। बस यही दिमाग यही से ही लगाने की जरूरत है। किताब देखेंगे ना तो दिमाग नहीं लगेगा, तो उसमें सीधा उत्तर ही मिलेगा अपने को। तो सोचने की जरूरत, सोचना है अपने को। तो हाँ, ये अब आहारक आहारक साधु में होते हैं तो तिरंजी में होंगे नहीं। सामान्य मनुष्य में भी आहारक आहारक नहीं है, तो वो अपने आप ही छूट जाएंगे। 13 योग। और उपयोग कितने? और और मना परियोग ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये तीनों नहीं होंगे। यानी कि शुरू के 3 ज्ञान, तीनों अज्ञान और तीन दर्शन शुरू के। मन परिज्ञान, केवल दर्शन को छोड़ के 9 उपयोग। मन परिज्ञान भी साधु नहीं होगा, केवल ज्ञान भी साधु नहीं होगा, और केवल ज्ञान होगा वहां केवल दर्शन रहेगा ही रहेगा। अकेला केवल दर्शन या अकेला केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में है। हाँ, तो वो श्रावक नहीं रहे, वो साधु हो गए। देश में साधु नहीं है, लेकिन साधु भावधारा उनकी गुण स्थान 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होगा, और छठे से 14वां गुण स्थान साधु का है। तो देश मात्र से कोई असाधु नहीं है। हाँ हाँ, तो वो भाव से साधु बन गए, छठे गुण स्थान से ऊपर चढ़ गए, 5वें गुण स्थान से ऊपर। तो उपयोग 9, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। लेशिया एक्सपीरियंस के अंदर पद्म शुक्ल तो नहीं, पद्म भी तो थे ही थे, साधु में तो थे ही नहीं। सब जीवों में रह सकती है, वो रह सकती है। इंच में भी छोल है, शुभ भावदार आई। मैंने उस दिन कहा था ना, एक कुत्ता है, मान लो बंदर का बच्चा ही है, शत्रु है वैसे तो, लेकिन कभी कभी दया आ जाती है, उसको अपना दूध भी पिला लेता है। बकरी के बच्चे को भी अपना दूध पिला देता है, बकरी कुत्ते के बच्चे को भी पिला देता है। तो भावधारा उनकी पवित्र हो जाती है। तो जो शत्रु है उसको भी दया के भाव से रखता है, उसकी रक्षा भी कर लेता है, बचाव भी कर लेता है। तो जहाँ धर्म की भावना, 3 तो धर्म लेशिया है ही है, तेजस लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। तो जैसी जैसी भावधारा शुद्ध होगी वैसी वैसी लेशिया उसमें आ सकती है। शुक्ल ध्यान नहीं आता, शुक्ल ध्यान साधु में ही आएगा, लेकिन लेशिया है तो तो 6 लेशिया। और भाव मालूम भी नहीं, पहले भी नहीं पढ़ा, जो उसमें अलग से वीडियो बना हुआ। भाव 5 है, औदिक भाव, औपशमिक भाव, साहिक भाव, सायुषमिक भाव, पारिणामिक भाव। कर्मों का जहाँ उदय है वह औदिक भाव है। मोहनीय कर्म का जहाँ उपशम वगैरह होता है औपशमिक भाव है। कर्मों का जहाँ क्षय हो गया है साहिक भाव है। और स्वयं तो निरंतर रहता ही है सब में, 4 घाती कर्मों का स्वयं वगैरह, और पारिणामिक भी जीव अजीव सब में ही होता है।
तो भाव पांचों ही हो सकते हैं। पांचों भाव हो सकते हैं। और आत्मा कौन कौन सी है, पहले तो वो बोलो। चारित्र आत्मा तो नहीं है, चारित्र आत्मा नहीं है, वो तो नहीं है। चारित्र वीर्य आत्मा भी नहीं है, ज्ञान आत्मा भी नहीं है। ज्ञान तो है। ज्ञान का संबंध है सम्यक्त्व के साथ। तो अगर सम्यक्त्व नहीं है तो चौथा गुण स्थान नहीं है, और चौथा गुण स्थान है तो सम्यक्ति है, सम्यक्ति है तो ज्ञान नहीं है। चौथा गुण स्थान नहीं है, पांचवा भी नहीं आएगा फिर तो, है ना। तो पांचवा भी है तो सम्यक्त्व है तो ही है, और सम्यक्त्व है वहां ज्ञान। तो कितनी आत्मा, चारित्र आत्मा को छोड़ के, चारित्र आत्मा साधु नहीं होती। वीर्य आत्मा की शक्ति जितनी जितनी होती है, अंतराय कर्म का श्रम होगा ना, उतनी उतनी दान की लाभ भोग भोग वीर्य जो भी है। लब्धि पांचों ही, लब्धि यही दान लब्धि भोग लब्धि, दान लाभ भोग भोग वीर्य, पांचों लब्धि यहाँ पाई जाती है। वीर्य, यहाँ वीर्य तीन प्रकार के, बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य। 1 से 4 गुण स्थान तक बाल वीर्य, 5वां गुण स्थान बाल पंडित वीर्य, 6 से 14वें गुण स्थान तक पंडित वीर्य। अब बोलो। 5 बाल, हाँ 2 है, तो बाल वीर्य बाल पंडित वीर्य। जो अज्ञानी है उनके बाल वीर्य, और जिस वो त्याग वगैरह जिसने धारण कर लिया है, त्याग के आधार पर ही ये लिया गया है। बाल पंडित ने क्या है, व्रतावृत्ति है, थोड़ा त्याग है, जितना जितना त्याग है उतना पंडित है, और जितना जितना त्याग अत्याग है वो बाल है। दृष्टि, हाँ तीनों दृष्टि 1 से 5 गुण स्थान तक है ना। तो चौथा पांचवा तो सम्यक दृष्टि यही है, दूसरा भी शास्त्रादन सम्यक दृष्टि का है, पहला मिथ्या दृष्टि का है, और तीसरा मिश्र दृष्टि का है। तो 1 से 5 गुण स्थान तक तो तीनों दृष्टि हो गए। और भवि अभवि, भवि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भवि, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभवि। तो दोनों ही सम्यक है तो भवि होना ही है। चौथे गुण स्थान लिया हुआ है अपन ने, 5वां गुण स्थान लिया हुआ है, तो भवि अभवि दोनों हो सकते हैं। और दंडक, तिर्यंच के अंदर दंडक, गिनो गिनो तिर्यंच कौन कौन से दंडक मारते हैं। संगी पंचेंद्र कहाँ है, कौन सा दंडक है संगी पंचेंद्र, संगी पंचेंद्र का कौन सा दंडक, नार के संगी पंचेंद्र में जाएंगे। मनुष्य पंचेंद्र नहीं आएगा, मनुष्य पंचेंद्रिय ये कौन सा दंड, मनुष्य पंचेंद्र आप बोल दो मैं बताते हूँ। आप बोल दो क्या, तो बोल बोल फिर
ऐसे याद तो वाह वाह सात नारकी का दंडक पहला, गणपति देव के दंडक असुर कुमार, नाग कुमार, ये शुक्र दस कुमार, ये तो छोड़ नहीं है पृथ्वी काल का दंडक 12वां, बार अब काल का 13वां। है ना महाराज मनुष्य पंचेंद्रिय है कौन सा है बताइए? मैंने कहा है तभी अवश्य पूरी हो ये तो संजीवन से किनके तो बोला था मैंने 16 17 18 20 पंचेंद्रिय आएगा 20 तक आएगा 12 से मनुष्य पंचेंद्रिय 12 से 20 कितने हुए? 8 है गिनती आती है? 9 9 हुए 9 12 से 20 तक कितने होते हैं? तो 8 बोल रहे हैं उनको। हाँ 9 और पक्ष ये मालूम नहीं क्या होता है पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं। जिन जीवों के सुलभ बोधि और सम्यक्त्व आ जाता है वह तो शुक्ल पक्षी ही है। जब तक सम्यक्त्व का स्पर्श एक बार भी जीवन में नहीं होता है तब तक वो कृष्ण पक्षी मान लो। तो ये कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी दोनों हो सकते हैं, तो पक्ष दोनों ही। ऐसे पता चलता है कि है कि नहीं हाँ वैसे तो है ना, जिनकी आस्था देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्था होती है, व्यक्ति खुद ही इसका पैरामीटर है, दूसरा नहीं हो सकता है। हाँ व्यवहार रूप में मानती है ना, नहीं तो स्वागत तो भी नहीं आएगा। हाँ धर्म के प्रति, पाप के बदले कीड़ी मर गई मान लो, पश्चाताप हो गया, कोई कॉकरोच वगैरह मर गया तो बार बार वही दिमाग में घूमता है, अरे मेरे से मर गया, मेरे से मर। इसका मतलब पाप के प्रति जहाँ भय है तो वो जीव एक तरह से भवी भी है और सम्यक्त्व की भी संभावना। जिसके मन में पाप के प्रति भय नहीं है, केवल सामयिक भी करता है, लेकिन पाप पाप तो जरूरी नहीं है कि वो सम्यक्ति हो। तो इसका पैरामीटर तो खुद व्यक्ति है कि उसका धर्म के प्रति कितना रुचि है, कितनी उसकी आस्था है, कितना विश्वास है और उसको कितना पाप से भय है, अपनी आत्मा के प्रति कितनी जागरूकता है, एक खुद ही व्यक्ति जान सकता है। जैसे नहीं तो क्या है, ज्ञान तो हो सकता है बहुत सारे थे, जैसे गौतम स्वामी इंद्र बुद्धि गौतम है, 4 वेदों के जानकार थे, और 14 विद्याएं उन्होंने सीख रखी थी, लेकिन फिर भी उनको डाउट था कि आत्मा परमात्मा होती है कि नहीं होती है, आत्मा है कि नहीं है। तो वो केवल सीखा हुआ ज्ञान था, लेकिन अस्तित्व के बारे में उसका विश्वास नहीं था। तो जब तक आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो सम्यक तो भी नहीं है। फिर भगवान ने उसमें वो जागृत किया, अस्तित्व की भावना जागृत की, सम्यक्त्व एक तरह से उस समय ईश्वर। तो अब तिर्यक स्त्री जाति के अंदर कल ही लेते फिर इसको चौथे गुण स्थान से भी होता है ऐसा है, साधुता तो है वहाँ, सम्यक्त्व है ही है, लेकिन कोई वेशधारी ही है साधु का, तो मिथ्यात्व भी, हाँ अभवित जीव भी बन जाते हैं। हाँ अभवित जीव भी साधु का वेश धारण कर ले, लेकिन वो द्रव्य रूप से साधु है, भाव रूप से साधु है ही नहीं। जहाँ भाव रूप से साधु है वहां 6 से 14वां गुण स्थान है, और जहाँ केवल वस्त्र धारण कर लिया, मान लो वेश धारण कर लिया, तो वेश तो एक बहुरूपिया ने भी धारण कर लिया तो भाई उसको साधु साधु कहने लग जाएंगे, तो वो भाव साधु नहीं है। भाव साधु होगा तो सम्यक तो होगा ही होगा। साधु की परिभाषा 6 से 14वां गुण स्थान साधु का है, और पहले और तीसरे गुण स्थान के अलावा सारे सम्यक ही है। पहले और तीसरे गुण स्थान के अलावा सारे सम्यक है, सम्यक है तो साधु सम्यक ही होगा। और चौथा गुण स्थान से सम्यक ही कंटिन्यू है, चौथे गुण स्थान से सम्यक ही कंटिन्यू है। तो जब तक 6ठा गुण स्थान है तो सम्यक है ही है। हाँ कोई वो द्रव्य रूप से साधु है, ज्ञान कर लिया ना आचार्य अभवित जीव बनते हैं, वो अलग बात है, वो द्रव्य साधु है, भाव साधु नहीं है। भाव साधु है तो सम्यक तो नहीं। चलो स्त्री जाति को फिर कल ही करते। दिव्या का नाम लिखा
वन से ही। हम्म,